मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुसलमान की कोशिश कौन कर रहा है? हुमायूं कबीर को आखिरकार लॉन्च किसने किया और जो मंदिर मस्जिद की बात कौन कर रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण मलिक जी जुड़े हुए हैं। अरुण मलिक जी, आपका स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं हिंदू मुसलमान का जो चिराग है वो अब फैलता हुआ दिख रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, इस मुल्क में जरा भारत में इस मुल्क में हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, सभी जाति धर्म के लोग रहेंगे। क्योंकि ये हिंदुस्तान एक क्यारी है, क्यारी जिसमें सभी प्रकार के फूल हों तो वो क्यारी अच्छी लगती है। इसको बर्बाद और इसको खराब कौन कर रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ, बर्बाद करने वाली बीजेपी। ये बीजेपी है बर्बाद करने वाली। इलेक्शन आते हैं हिंदू मुसलमान कर देती है, जब इलेक्शन नहीं होते मंदिर मस्जिद काम करना शुरू कर देती है। इसकी इनकी सोच में चिराग है, जो चिंगारी जो फैलाने का कामकाज कौन किया? ममता बनर्जी ही ने की है। चिंगारी का काम तो बीजेपी का है, हम थोड़ी करते हैं। चिंगारी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पत्रकार महोदय, चिंगारी का काम बीजेपी करती है, हम नहीं करते। चिंगारी लगाना, अराजकता फैलाना, नफरत फैलाना, सुनो, अफवाह फैलाना। ये बताइए, हुमायूं कबीर किसका प्रोडक्ट है? टीएमसी का नहीं है, टीएमसी का एमएलए नहीं था, निष्कासित किस पार्टी से हुआ? तो बाकी जरे लोग जो बीजेपी के आप करते हैं उनको नाम क्यों नहीं लेते आप? आप साफ साफ बोलिए, ममता बनर्जी जो है मुस्लिम विरोधी कामकाज कर रही है। बिल्कुल नहीं, मुसलमानों को वो इज्जत नहीं करी अपने। शट अप। मुस्लिम विरोधी का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी करती है मुसलमान का विरोध का काम, और पार्टी कोई नहीं करती। समझ गए? ये मुसलमान विरोध का काम भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमानों के विरोधी होती हुई दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। अच्छा सुन लीजिए, अगर उनके साथ वो रहती। पत्रकार महोदय, सबूत है आपके पास कि मुसलमान विरोधी ममता? कबीर को पार्टी से निकाल। अरे छोड़िए, मतलब बीजेपी रखती है तो बीजेपी ने निकाले। उनके पास एक ही मुसलमान था, सिकंदर वक्त था ना, और उससे पहले फिर आपका इनको कौन था जो पत्रकार बनता था, प्रवक्ता मंत्री था, आज तक उसका नाम नहीं लिया इन्होंने। लिया है कोई नाम इन्होंने? किसी को टिकट देते हैं क्या? कितनी देते हैं टिकट क्या? ये धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, सुन लीजिए। और आज का सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कहाँ गए वो पहलगाम के वो हत्यारे? कहाँ है? घर में घुस के मारेंगे। सुना पहले बार, बीच में बोलना नहीं। हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले बात सुनिए, कहाँ है वो पहलगाम? सवाल का जवाब है आपके पास, सवाल का जवाब है आपके पास। पहले आप ये बोलिए, अगर हुमायूं कबीर गलत है तो ममता बनर्जी क्यों अरेस्ट करवाती है? उसके हाथ में पुलिस है, प्रशासन है, कानून व्यवस्था है ना पश्चिम बंगाल। अरे सुन लीजिए, एक तुम हुमायूं अकबर पीछे पड़े हुए, सुना ना मेरी बात। कांग्रेस के लोग हैं, सवालों का जवाब देते हैं। अरे सुनो, अरे दे तो रहा हूँ, सवालों का जवाब बीजेपी नहीं देती, मोदी नहीं देते, अमित शाह नहीं देते। कांग्रेस के लोग सवाल करते हैं। सुन लो, संसद छोड़ के भाग जा, चाटुकार मत बोलो, जरा हकीकत की बात करो। अगर पत्रकार हो तो सुन लो मेरी बात। आप उनको ये पूछो, अपने जो बंगाली उनको पूछो, वो अराज कहाँ चले गए लोग? पहलगाम वाले घर में घुस के मारेंगे। 6 साल हो गए। पुलवामा कहाँ चले गए? दिल्ली 11 लोग मार के चले गए, भूटान भाग गए, उरी, अक्षरधाम, ये कहाँ चले जाते हैं लोग? सुनो पहले, कहाँ वो एजेंसी है? NIA, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये वो, एक भी इनपुट आया 6 साल में? आया कोई? अरे होम मिनिस्टर जी, बाकी बातें तो बड़ी गुनाते हो, बताओ ना। हिमा हैदर दिल्ली में घूम रही है, 6 साल से घुसपैठिया बन के आई है, 4 बच्चों के लेके आई। सुनो, बोलना नहीं बीच में, तुम्हारे होर फड़फड़ा रहे। पहले बात पूरी सुन लो, सुनोगे तुम्हारी बात भी। उनको ये पूछो, सीमा हैदर आ गई, 4 बच्चे लेके आ गई, तो कहाँ है वो NIA, IB? और बात सुन लो पहले पूरी बात, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। बीच टोका टाकी मत करो, तुम्हारे लोगों की आदत है कि कोई आदमी क्वेश्चन ठीक से। पश्चिम बंगाल से जवाब आप जो है दे रहे, उत्तर प्रदेश सारे दूंगा। ये भी घूम फिर के सारे वहीं आते हैं, हिंदू मुसलमान पे आते हैं ना बीजेपी, तो मैं उसी पे आऊंगा। कहाँ है वो? कोई पकड़ा गया अभी तक? कोई पकड़ा गया? 6 साल कोई देश के लोगों को बताया कि कुछ पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? बताओ मुझे, कोई पकड़ा गया? अभी तक नहीं पकड़ेगा। पश्चिम बंगाल में घबराए हुए हैं। कौन घबराए? मोदी जी, घबराहट है इनको। नहीं देखा? अभी कुछ दिन पहले मोदी जी जाते हैं, एयरपोर्ट का शिलान्यास करते हैं, हजारों करोड़ों रुपए सौगात देते हैं, पश्चिम बंगाल के आम जनता का वो ख्याल रखते हैं। हजारों करोड़ रुपया कहाँ लगाया? आज तक बिहार में तो लगा नहीं। ये जुमलेबाज व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति, झूठ बोलने वाला, भ्रम फैलाने वाला, वो 1600 करोड़ का क्या हुआ? 2014 में कहा था ना, तो कहाँ चले गए वो? ये सिर्फ 10,000 कहाँ चले गए? 10,000 महिलाओं को देंगे, झूठ तुम्हारा यही पकड़ेगा। किसी को 10,000 देते हो? सुनो पहले पूरी बात। 10,000 किसी देखा देते हुए? किसी बैंक से गए, 10,000 के नोटिस थमा दिए, 10 लाख का घर तोड़ दिया लोगों का, है दिया किसी को? ये जुमले बात 15 लाख मिले?
बताओ किसी को मिले? सर्वे तो बीजेपी को ही दिखा रही है, सर्वे तो जो है प्रधानमंत्री के तमाम नेताओं को आगे दिखा रही है। सर्वे देखें इनका सूफड़ा साफ, सर्वे का मतलब सूफड़ा साफ बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ, सूफड़ा साफ, सूफड़ा साफ। बीजेपी पांव नहीं पसार सकती। वहाँ कौन है? इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी, ममता जी, राहुल गांधी जी, ममता जी, मजबूत गठबंधन है, मजबूत। इनको उखाड़ फेंक के पैर नहीं जमा सकते। ये तो बिहार में इसलिए पैर जमा दिए, नीतीश जी इनके साथ मिल गए और बिहार के लोग कोस रहे हैं नीतीश जी को भी, कैसे कैसे वो हाथ से उनसे करा रहे हैं। तो इसलिए ममता जी पहले देखा ना आपको, पहले इन्होंने जख्मी करा था, कार में जख्मी करा था ना, व्हील चेयर पे ये हवाई जहाज ही लेकर घूमते रहे, अगली व्हील चेयर पे काम कर गई। लेकिन जनता वहाँ की, आम लोग इस बार माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं चाटुकार मत बनो, मोदी जी ढोंगी मोदी, ढोंगी मोदी। अरे नफरत क्यों है? देश के प्रधानमंत्री से इतनी नफरत क्यों है आप? अरे सुनिए, आपके अंदर जब इतनी नफरत कैसे? जब तक मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी का विरोध करता रहूंगा, मोदी का विरोध करता मतलब रहूंगा। वो अगर अच्छा कामकाज करे उसका भी विरोध करे, जनता के लिए सोचे उसका भी विरोध। यहाँ महिलाओं को कुचला गया, अच्छा काम था, इस बार जिंदा जलाया गया। भगवा खेलेगा पश्चिम बंगाल में। अरे रहने दे भगवादारी, चुप रहा, भगवा खेलेगा। इस देश में सब लोग रहते हैं, कोई भगवादारी नहीं रहते। कहाँ भगवादारी? कुंभ में लोग मर गए, 100 रुपए की चादर नहीं चला आप नहीं सके। चाहते पश्चिम बंगाल में कमल खिले? क्यों? शराब, कमल देश की बर्बादी है, देश की बर्बादी है, मलिक जी, लोगों की बर्बादी है। कमल जी, कमल जो है वो आम जनता के लिए सोचती हमें है। कीचड़ वाला कमल छाप जो है अरे सुनिए, वो आम लोगों को आगे बढ़ा रही है। अरे चाटू का कमल कीचड़ छाप हमें नहीं चाहिए। इस देश में कीचड़ नहीं फैलाना। स्वच्छ देश है, स्वच्छता रखिए। ये कीचड़ कमल छमल छोड़िए, ढोंगी वोंगी सब छोड़िए, स्टूपिड बातें मत करिए मेरे साथ। वहाँ धर्म निरपेक्ष वाले लोग होना चाहिए। कमल साहब ने देश की बर्बादी कर दी। देश में क्या दिया आपको? बेरोजगारी दूर बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे, बलात्कारी को छोड़ा जा रहा है, धर्म जो देशभक्त है उनको जेलों में डाल रहे हो। अब वहाँ की जनता बदलाव चाहती है, कोई बदलाव। जानता नहीं, देश की जनता बदल दी। हट जा मोदी, घर जा मोदी। देश की जनता मोदी को हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ, ये देश की जनता चाहती है। ये बेईमानी से इलेक्शन कमीशन की वजह से ये जीते हुए हैं। आपने भीड़ नहीं देखी? और देखा कुर्सी, आपने देखी कुर्सियां खाली, टेंट खाली, ये भीड़ थी ना, टेंट खाली, कुर्सियां खाली, हट जा मोदी, घर जा मोदी, ये करते रहे। आखिर में ये बताइए, जो आखिर जिस तरीके का वहाँ का माहौल है, मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जी या तमाम लोग जाते हैं। मोदी ढोंगी ये बोलिए, मोदी जी, ममता जी बोलिए, राहुल गांधी जी बोलिए, इनका सूफड़ा साफ है। बीजेपी प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप ऐसे करेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ा दो, लोकतंत्र की हत्या कर दो, ये प्रधानमंत्री का काम है? क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में? सूफड़ा साफ है बीजेपी का। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी पहले व्हील चेयर पे जीती थी ना, इनका सूफड़ा साफ हो गया था। ये घबराहट है इनको। बंगाल में बंगाल की शेरनी, एक शेर और एक शेरनी, स्टूपिड। ओके, दैट्स ऑल।